अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं पर उसके बाद उसके अंदर अपने डिफरेंट फंक्शंस करते हों। ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है और कौन कौन से हैं, तो आइए पढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर। द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, यानी द लिविंग बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। हमारा जिस्म या कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका जिस्म बेसिकली एलिमेंट्स पर कंपोज्ड होता है। अब यही एलिमेंट्स अगर आगे जाते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे मेक मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जिस तरह के सेल्स एक लिविंग स्ट्रक्चर है जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी ब्रीथिंग, यानी वो ऑक्सीजन टेकअप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स इसको ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। ये सेल तब लिविंग होता है जब इसके अंदर यही अफ़आल हो, लेकिन अंदर मेटाबॉलिज्म का एक अच्छा प्रोसेस भी मौजूद होता है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। लेकिन एक सेल इसकी एक ख़ास कंपोजिशन होगी, ख्वाह वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या कोई और सेल हो, लेकिन इसका कंपोजिशन बहुत बेहतर है। इसका कंपोजिशन बेसिकली यही केमिकल सब्सटेंसेस बना लेते हैं, यही एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स और यही मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये कंपाउंड बेसिकली अगर आगे जाके देख लें, जिन्होंने एक लिविंग सेल को बना लिया, इसी वजह से इस मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी द डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड्स ऑफ लिविंग बॉडीज इज नॉन एज द बायो मॉलिक्यूल्स, यानी जिस्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और एक लिविंग सेल को बनाते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हम बायोलॉजी का एक ब्रांच पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सच बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंदर यही बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री बेसिकली ये क्यों होती है? ये बायोकेमिस्ट्री बेसिकली जिस्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं, फॉर्मेशन के और ब्रेकिंग के प्रोसेस होते हैं, इसी तरह कोई चीज़ बनता है, टूटता है, तो ये क्यों? यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इस्तेमाल होती है, हाइड्रोलैक्टिक और कंडेंसेशन रिएक्शंस भी होते हैं। इन तमाम को फैसिलिटेट करने वाले यही केमिकल सब्सटेंसेस हैं। Metabolism, the constructive and destructive process in the body. For example, the constructive process is the photosynthesis और destructive process is the respiration. अब यहाँ पर destructive से इस respiration के अंदर ये मुराद नहीं है कि बस ये तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, नहीं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। इसमें एनर्जी वो स्टोर होती है, जबकि इसमें एनर्जी ये निकल आती है उस जगह से जहाँ पर ये स्टोर हो गई है। तो एक मेकिंग प्रोसेस है, दूसरा ब्रेकिंग प्रोसेस है। इसी तरह ये आमतौर पर ये जो जहाँ पर हो रहा है ये साइटोप्लाज्म है, और ये बेसिकली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। फिर इसके अंदर इसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन है, यानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इस तरह ऑर्गेनिज का अपना अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। वही केमिकल तमाम मिलकर जो है ये एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आइए आगे जाके पढ़ते हैं कि इस बायोकेमिस्ट्री का बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ लेते हैं, ताकि हमें आसानी मिले जिस्म के अंदर जितने अफ़ाल हों, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि उसको हम पढ़ें, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हों ताकि उसको हम पढ़ें। बायोलॉजी के कई और ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा जेनेटिक्स और इसके अलावा जो है पैलियोंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, इसको हम आसानी के साथ पढ़ सकें। एनाटॉमी तब हम पढ़ते हैं जब हम किसी चीज़ को उसकी केमिकल कंपोजिशन का पता ना हो। फिजियोलॉजी तब पढ़ते हैं फंक्शन जब उसकी कंपोजिशन का पता हो। फार्माकोलॉजी ड्रग्स या आमतौर पर फार्मेसी की स्टडी को, यानी मुख्तलिफ मेडिसिन की स्टडी को कहा जाता है। तो मेडिसिन भी केमिकल से बनते हैं उसको। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स मुख्तलिफ
ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं इंसान के वेलफेयर के लिए, तो उसको स्टडी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, यानी इंफॉर्मेशन पासिस, या किसी चीज़ के हवाले से हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हों, उसके फंक्शंस, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, या कोई कैरेक्टर पास होता हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, तो उस किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए भी जीन्स और जीन्स का भी अपना एक केमिकल कंपोजिशन है। तो बात हमारी केमिकल कंपोजिशन से ही टिकती है कि हम जब तक केमिकली किसी चीज़ को ना पढ़ें तब तक हम उसका फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी उसको नहीं पढ़ सकते। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब हमने सेल का डिस आपको बता दिया कि इंटरनली ऑफ द सेल इट इज़ कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली देयर आर अबाउट 25 आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। दुनिया में तकरीबन या अर्थ पर तकरीबन 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसमें 25 ऐसे हैं जो इंसान के लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है बायोजेनिक एलिमेंट्स, या आमतौर पर बायो एलिमेंट्स उसको कहा जाता है। यहाँ पर देख लें कि अगर इंसान में, अब हम देख रहे हैं ये तो पूरे लिविंग बॉडी में हो गए, अब इंसान में आउट ऑफ 25 16 में तकरीबन ये पाए जाते हैं। इसी तरह अगर देख लें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, अब यही मॉलिक्यूल्स कितने परसेंट पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये मेजर है, ये माइनर है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले, बहुत कम अमाउंट में पाए जाने वाले, जबकि और भी कम अमाउंट में पाए जाने वाले ये है कि जिसकी मिकदार 0.01% है, और ये ट्रेसिस एलिमेंट्स कहलाते हैं। देख लीजिए कि मेजर यानी हाई अमाउंट में जो रहते हैं उसको आमतौर पर ये कहा जाता है द एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये तकरीबन 99% पाए जाते हैं। माइनर कंपाउंड्स बहुत लेस अमाउंट में, जस्ट 1% ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको माइनर यानी कम अमाउंट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। ये कम पाए जाते हैं, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी की वजह से जिस्म की मेटाबॉलिज्म में कमज़ोरियाँ आती हैं, वीकनेसेस आती हैं, और डिजीज़ और डिसऑर्डर्स भी बन जाती हैं। इसलिए ये अगर अमाउंट में बहुत कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर अमाउंट में बहुत ज़्यादा है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेसिस एलिमेंट्स की अमाउंट और भी कम है, 0.01%। अब इसकी अमाउंट अगर बहुत ही कम है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम कंपोजिशन जितने भी है प्रोटोप्लाज्म के, इसके जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम प्रोटोप्लाज्म के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं पहले नंबर पर के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। जो 99% मौजूद है वो टोटल कितने हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र, ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तकरीबन जिस्म के बॉडी पार्ट्स को स्पेशली ये बना लेते हैं, मेक अबाउट द 99% ऑफ द बॉडी वेट। लेकिन उसके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तकरीबन 95% ये ह्यूमन बॉडी का वेट बना लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये तकरीबन 5% ये पाए जाते हैं। इसी तरह अगर देख लें कम्बिनेशन ऑफ द बायो एलिमेंट्स, अब ये अगर कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर ये और भी आगे जाके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना लेते हैं।